इजराइल की बमबारी से कांप उठा ईरान। 80 फाइटर जेट्स से तेहरान पर हमला। इन जगहों को बनाया गया निशाना। अमेरिका इजराइल बनाम ईरान युद्ध। 8वें दिन भी जारी मिसाइल हमले। वीडियो में देखें भारी नुकसान की रिपोर्ट। युद्ध में कमजोर पड़ रहा ईरान। तेजी से घट रही मिसाइल ताकत। ड्रोन हमलों में भी भारी गिरावट। मिडिल ईस्ट में टेंशन के बीच भारत चीन के ओंटो सेक्टर पर संकट। अरबों डॉलर का हो सकता है नुकसान। दुनिया की तेल वाली नस पर ईरान का हाथ। ट्रंप को दी खुली चुनौती। क्या हॉर्मुज में छिड़ने वाला है बड़ा युद्ध। ईरान का यूएस ठिकानों पर बड़ा हमला। यूएई ने हवा में ही नष्ट किए 119 ड्रोन और 15 बैलिस्टिक मिसाइल। खामेनेई की मौत के बाद ट्रंप से बदला ले रहा ईरान। अब स्ट्रेट ऑन ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी ओनिल टैंकर पर किया हमला। जंग के बीच ईरान में फिर आया भूकंप। 4 दिन में दूसरी बार महसूस हुए जोरदार झटके। क्या यह परमाणु टेस्टिंग से जुड़ा? तुम तो मर चुके हो। खामेनेई की मौत के बाद उनके अकाउंट से किया गया पोस्ट नेतन्याहू को दी धमकी। लोग बोले, नर्क से कैसे? रूसी तेल का दुश्मन है अमेरिका। ईरान युद्ध के बीच भारत को क्यों दे दी खरीद की इजाजत? सामने आई मंशा। ईरान युद्ध के बीच दुबई में फिर धमाकों की आवाज। फ्लाइट सस्पेंड, एयरपोर्ट पर अफरातफरी। ईरान की ओर से नए हमले किए गए। दुबई और अबू धाबी में तेज धमाके सुने गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि दुबई के एयरपोर्ट पर ड्रोन आकर गिरा। हालांकि घटना का असर सीमित था। पहले किया पड़ोसी देशों पर हमला न करने का वादा, फिर दुबई अबू धाबी पर मिसाइल दाग कर ईरान ने बताया, आई एम जोकिंग। ईरान युद्ध में अमेरिका के तीसरे विमान वाहक पोत की एंट्री। जाने कैसे बदल सकता है पूरा गेम। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर आज सबसे बड़ा हमला करने का ऐलान किया है। हालांकि साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि ईरान ने आत्मसमर्पण कर दिया है और वो हार गया है। ट्रंप ने यह भी धमकी दी है कि आज के हमले में वो ईरान में उन जगहों पर भी हमले करेंगे जहां पहले सोचा भी नहीं गया था। पड़ोसी देशों पर हमले नहीं करेगा ईरान। माफी भी मांगी। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने किया रणनीति में बड़ा बदलाव। खामेनेई की मौत के विरोध में गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा करें। महबूबा मुफ्ती की पुलिस से अपील। ईरान से बदला लेगा सऊदी अरब। हमलों के बाद प्लानिंग में जुटे क्राउन प्रिंस। वर्ल्ड लीडर्स से की बात। भारत यूएस ट्रेड डील से कृषि क्षेत्र में मचेगी तबाही। राहुल ने पीएम मोदी पर लगाया देश से विश्वासघात का आरोप। इजराइल, अमेरिका और ईरान की जंग ने गल्फ के कई देशों को अपनी जद में ले रखा है। ईरान के ड्रोन और मिसाइल पड़ोस के कई खाड़ी देशों पर गिर रहे हैं, जिससे मिडिल ईस्ट के कई देशों में जंग के हालात है। वादा तोड़ ईरान ने फिर दुबई पर किया ड्रोन हमला। मरीना में एक टावर के पास दिखा धुआं। लोगों में दहशत। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने महज कुछ घंटे पहले ही पड़ोसी देशों से माफी मांगते हुए भविष्य में हमला न करने की बात कही थी। दुनिया में परमाणु युद्ध हुआ तो सिर्फ ये 2 ही देश बचेंगे। 10 साल तक बरसेगी बर्फ। 5 अरब लोगों की मौत लगातार बढ़ते रहने से दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड्डा कर दिया है। परमाणु युद्ध के एक्सपर्ट्स और एक नई वैज्ञानिक स्टडी के अनुसार अगर दुनिया भर की 12,000 न्यूक्लियर मिसाइलों का इस्तेमाल होता है तो लगभग 5 अरब लोग मारे जाएंगे और पूरी धरती न्यूक्लियर विंटर यानी परमाणु शीत की चपेट में आ जाएगी। ईरान ने खोल दिया हॉर्मुज। चल पड़ी दुनिया की रुकी पेट्रोल डीजल सप्लाई। जंग के बीच आई गुड न्यूज। ईरान ने अपने टॉप कमांडर को उतारा मौत के घाट। खामेनेई की हत्या में शामिल होने का था शक। मोसाद से भी कनेक्शन। ट्रंप की सबसे बड़ा हमला करने की धमकी। पुतिन ने अचानक ईरान को मिलाया फोन। सबसे बड़ी मदद देने का किया ऐलान। ईरान के वाटर प्लांट पर हमला। 30 गांव प्यासे। अराघची बोले, अमेरिका ने हमारे बच्चों का पानी छीना, अब भुगतेगा। अंजाम वेस्ट एशिया की जंग में अब इंसानी जिंदगी के सबसे जरूरी आधार पानी को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने अमेरिका पर बेहद गंभीर आरोप लगाया है। पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध तनाव के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी वायुसेना की सबसे ताकतवर रणनीतिक ताकत को एक साथ मोर्चे पर उतार दिया है। पहली बार ऐसा हुआ है जब अमेरिका के तीनों लंबी दूरी के स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स B-2 स्पिरिट, B-1 लांसर और B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस एक ही समय पर सक्रिय युद्ध तैनाती में है। यह तैनाती सीधे तौर पर ईरान के खिलाफ चल रहे सैन्य अभियान से जुड़ी मानी जा रही है और रक्षा विश्लेषकों के अनुसार यह संकेत है कि अमेरिका इस संघर्ष को निर्णायक मोड़ तक ले जाने की तैयारी में है। जंग में नाटो देशों के बदले सुर। ब्रिटेन, स्पेन भी अमेरिका के साथ आने को तैयार।
क्या अब ईरान भी बनने वाला है गाजा? लेकिन नाटो देशों के लिए संगठन या कहिए कि अमेरिका प्रथम है। यही कारण है कि ईरान के खिलाफ युद्ध में अब उन यूरोपीय देशों की भी एंट्री हो चुकी है जो अब तक शांति की बात कर रहे थे। फ्रांस और इटली जैसे देश पहले से ही अमेरिका का वैचारिक समर्थन कर रहे थे। वहीं जो ब्रिटेन और स्पेन ईरान युद्ध से दूरी बनाने की बात कर रहे थे, वो भी अब बम बारूद लेकर अमेरिका के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। यूएई और कतर ने जारी किया अलर्ट, ट्रंप ने दी है धमकी, ईरान ने दे दी चेतावनी। मिडिल ईस्ट में मचने वाली है तबाही का मंजर, दुनिया दहल जाएगी। इजरायल का प्रचंड प्रहार, फूंका तेहरान का ओनियल डिपो, फिर दहाड़ा घायल ईरान। कई जगहों से खबरें आ रही हैं कि इजराइल ने ईरान और लेबनान में जोरदार हवाई हमले किए हैं। जवाब में ईरान ने भी पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। हॉर्मुज से आधी रात को आई बुरी खबर, ईरान ने तेल का रास्ता खोलते ही कर दिया। कांड ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च होने के बाद से पूरा वेस्ट एशिया बारूद के ढेर पर बैठा है। हॉर्मुज की जलड मरुमध्य, जो दुनिया के तेल व्यापार की लाइफलाइन मानी जाती है, अब जंग का मैदान बन चुकी है। क्या अमेरिका ने खुद चीन को थमा दी अपनी बर्बादी की चाबी? ईरान की जंग में ड्रैगन के हाथ लगा जैकपॉट। ईरान पर जमीनी हमले की तैयारी में ट्रंप, रूस भी मैदान में, तेज धमाकों से दहला तेहरान। ईरान से जंग के बीच ब्रिटेन के पीएम पर फायर हुए डोनाल्ड ट्रंप, कहा युद्ध जीतने के बाद शामिल होने वाले लोगों की जरूरत नहीं है। माफी मांगने के बाद भी पड़ोसियों पर हमले कर रहा ईरान, कुवैत में ड्रोन की बौछार की, एयरपोर्ट का फ्यूल डिपो में लगी आग। ईरान में घुसेगी अमेरिका की स्पेशल फोर्स। जंग के बीच यूएस इजराइल के बीच सीक्रेट बातचीत, ट्रंप ने कही ये बात। इजराइल ने की तबाही वाली एयर स्ट्राइक, इस्फहान एयरपोर्ट पर ईरान के कई F-14 लड़ाकू विमान किए तबाह। ईरान को सबक सिखाने के लिए इजराइल ने रमजान में बंद की अल अक्सा मस्जिद। 6 महीने तक जंग लड़ सकता है ईरान, IRGC का इजराइल अमेरिका को अल्टीमेटम, नेतन्याहू बोले। अभी और क्रूड ऑयल सिर्फ $10 महंगा होने से हिल जाएगी भारत की अर्थव्यवस्था, गहरी चोट दे सकता है ईरान इजराइल युद्ध। ईरान ने बहरीन और कुवैत पर किए ड्रोन हमले, इजराइल ने खामेनेई के वारिस को टारगेट करने की धमकी दी। सऊदी से कतर तक ईरान ने फोड़ी यूएस की आंखें, अब नहीं दिख पाएंगे बैलिस्टिक मिसाइल हमले, अमेरिकी अखबार का दावा। अमेरिका इजराइल की जंग में अब एक ऐसा खतरा पैदा हो गया है जो पूरे मिडिल ईस्ट को प्यासा मार सकता है। खाड़ी के ज्यादातर देश पीने के पानी के लिए पूरी तरह से समुद्री पानी को साफ करने वाले डिसैलिनेशन प्लांट्स पर निर्भर हैं। ईरान ने इजराइल पर दागी बेहद खतरनाक सॉलिड फ्यूल मिसाइलें, स्पीड ऐसी कि दुश्मन के लिए मार गिराना बहुत मुश्किल। मिडिल ईस्ट में पानी पर जंग, बहरीन के वाटर प्लांट पर ईरान का ड्रोन हमला, जाने खाड़ी देशों के सामने कितना बड़ा खतरा। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच कतर में फंसे भारतीय पर्यटकों के लिए इंडियन एम्बेसी ने जारी की एडवाइजरी, ऑनलाइन लिंक के जरिए मांगी जानकारी। ईरान पर हमलों के बीच राहत भरी खबर, मिडिल ईस्ट और खाड़ी देशों से हुई 52,000 भारतीयों की वापसी। इसराइल और अमेरिका के हमलों के बीच पाकिस्तान के सेना प्रमुख